यहाँ आप लोग कैमरे से देख लीजिए, यहाँ हजारों एकड़ जमीनें जो है, किसानों की हजारों एकड़ जमीनें जो है गंगा में पूरी तरह से जो है तब्दील होने जा रहा है। लेकिन यहाँ के किसान जो है भुखमरी के कगार पे पहुंच जाए, बेरोजगारी के आलम में जी रहे हैं। यहाँ के नौनिहालों के चेहरे पर हंसी ना आए, यहाँ के लोगों को माकूल जो है व्यवस्था न मिल पाए। सरकार का एक सोची समझी साजिश और षड्यंत्र के तहत यहाँ किसानों की मूलभूत जो समस्या है उसको जो है फिराक में नहीं है कि यहाँ के किसान जो है मजबूत बने, क्योंकि किसान और जवान देश को मजबूत बनाता है। और जब तक जवान और किसान नहीं रहे, इस भारतवर्ष की टोटल व्यवस्था या किसी भी देश की जो संरचना बनाई गई है निश्चित रूप से जो है फेल हो जाएगी। सर, सरकार तो कहती है कि बाढ़ क्षेत्र में करोड़ों रुपया के बजट पास करती है और करोड़ों रुपया खर्च भी करती है बचाव के लिए। उनको पत्रकार साहब उन अरबों रुपया और करोड़ों रुपया किसानों के लिए और बाढ़ कटाव में जो है व्यवस्था कर रही है। आते आते वो करोड़ों रुपया हजारों में तब्दील हो जाता है, बिचौलिए के पैकेट से नहीं निकल पाता है। बड़ा खुलासा कर रहे हैं बिहार के, ये सच्चाई है, बिचौलिए के पैकेट में रह जाता है। अगर हमारी व्यवस्था सरकार से और इस बिहार की भी सरकार से तथा केंद्र की भी सरकार से मैं मांग करना चाहता हूं कि नैनी जोर से लेकर के और ढाबी तक का इलाका या जितना भी तटीय इलाका है बिहार का, जहां पे किसानों की जमीनें जो है बर्बाद हो रही है, कम से कम माकूल व्यवस्था करने का प्रयास करे। केवल बोर्डी लगा करके खाना पूर्ति करता है। और पत्रकार साहब, आप लोग कह रहे हैं कि हजारों एकड़ जमीनों को बर्बाद करने में सरकार यहाँ करोड़ों रुपया बहाने की कोशिश कर रही है। वो कहाँ है आपका करोड़ों रुपया? मैं भी तो जानना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ कि आपका करोड़ों रुपया, आज तक सदियों से ये कटाव जारी है, लेकिन आपका करोड़ों रुपया, ये बांध है, ये बांध बना हुआ है, इस बांध को भी अगर मजबूत करती, इस बांध का भी पक्कीकरण करती, तो निश्चित रूप से यहाँ के किसानों के लिए कुछ समस्या जो है ये होती। यहाँ मवेशी देखिए, आप कैमरा लगाइए पत्रकार साहब, गंगा के बीच में जो है, बीच में चारों तरफ से भंवर में ये भैंस और गाय जो है यहाँ की मवेशियां फंस गई है। अब ये समझिए उन लोगों का जीवन सांसत में है कि नहीं है। मैं आप लोगों से भी आग्रह करता हूं कि सरकार अगर कदम नहीं उठाती है माकूल, तो निश्चित रूप से ये आंदोलन अनिश्चितकालीन हमारे रखे हुए हैं। कहाँ गए हमारे भाई? हमारे भाई रखे हुए हैं यहाँ अनिश्चितकालीन धरना। अगर नहीं मानती है सरकार, तो यहाँ हम निश्चित तौर पर जो है, यहाँ ये मैनेजर जादव के द्वारा ये धरना जो है पूरी तरह से जो है किसानों के लिए यहाँ हम कट जाएंगे, मर जाएंगे। जब तक सरकार व्यवस्था नहीं करती है, तब तक यहाँ किसानों की जो मूलभूत समस्या है, अगर सरकार यहाँ व्यवस्था नहीं करती है, तो यह अनिश्चितकालीन धरना आने वाले समय में जारी रहेगा और हम भूख हड़ताल पर भी बैठेंगे। इसके लिए मैं सरकार को अल्टीमेटम देता हूं। बाकी मैनेजर जादव जी बताएंगे, आप लोग पूछ सकते हैं। क्या परिचय हुआ सर? मेरा नाम मैनेजर जादव हुआ, ग्राम बड़की नैनीजोर। आप लोग धरना पर बैठे हैं? जी जी। हम क्या मांगे हैं? मांग है, जैसा कि सैनी साहब ने बताया, जो इन्होंने बताया वही मेरी मांग है। मेरी मांग है, या मेरी ही नहीं, इस पूरे नैनीजोर की मांग है, जनता की मांग है कि हम लोग वर्षों से कटाव की समस्या से रूबरू हो रहे हैं, झेल रहे हैं। बार बार सरकार को चेतावनी दे रहे हैं, बार बार सरकार के आला अधिकारी हर बाढ़ के सीजन में आते हैं, कर्मचारी आते हैं, आला अधिकारी आते हैं, आश्वासनों का सारा ढेर लगा कर जाते हैं। हम लोग आश्वासन में भी कई वर्षों से पल रहे हैं, जी रहे हैं।